नमस्ते मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 1 का असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो असाइनमेंट सॉल्यूशन है वो आपको जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को ध्यान से समझना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, रिक्शे में कितने पैसेंजर बैठे हैं? कहानी के अनुसार रिक्शे में कितने पैसेंजर बैठे हैं? तो 1, 2, 3 या 4। तो हमारा जवाब आएगा यहाँ पर 1। किस वाहन के टायर में हवा भरी जा रही है? तो इस पाठ में आपने क्या देखा है? तो साइकिल, स्कूटर, बाइक या ट्रक? तो हमारा जवाब आएगा साइकिल, यानी कि हमारा आंसर ए है। तो यहाँ आपको बॉक्स में ए लिखना है। तीसरा है, कुंजड़ीन क्या लेकर जा रही है? कुंजड़ीन यानी कि सब्जियां बेचने वाली। तो वो क्या लेकर जाएगी? कपड़े, खाना, फल एवं सब्जी की टोकरी या बक्सा? तो हमारा जवाब आता है सी, फल एवं सब्जी की टोकरी। गुब्बारे वाले के पास कौन बैठा है? तो आपने चित्र में देखा होगा, तो वहाँ पे कौन बैठा है? कुंजड़ीन, मोची, रिक्शे वाला या साइकिल वाला? तो हमारा जवाब आता है बी, मोची। तो आपको बॉक्स में लिखना है बी। चलो आगे, प्रश्न नंबर 2 है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। चलो तो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें टायर फटने पर कुंजड़ीन की सब्जियों का क्या हुआ? जब वहाँ से जो वाहन गुजर रहा होता है उसका टायर जब फट जाता है तो कुंजड़ीन की सब्जियों का क्या हाल होता है? चलो तो टायर फटने से कुंजड़ीन की सब्जियां नीचे जमीन पर गिर गई। चलो दूसरा है, चित्र में दिखने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। यातायात के साधन यानी कि मुसाफरी, बराबर। मुसाफरी जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो वहाँ पर जाने के लिए आपके किन साधन का इस्तेमाल, यानी कि वाहन, किन वाहन का इस्तेमाल करते हो, उन वाहनों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार और रिक्शा जैसे यातायात के साधन दिखाई देते हैं। दोनों चित्रों को संयुक्त एक शीर्षक दीजिए। तो आपको जो इस कहानी में या पाठ में आपने चित्र दिए हैं, तो दोनों को समान हो सके ऐसे आपको एक शीर्षक देना है। तो दोनों चित्र को सड़क के किनारे, ऐसा शीर्षक हम दे सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3 है, शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। आपको विरोधी शब्द लिखने हैं, जैसे कि रात का विरोधी होता है दिन, गुण का विरोधी शब्द होगा अवगुण, औरत तो होगा आदमी। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, उसके अंदर आपको निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको जहाँ पर प्रश्न दिया है वो आपको 2-3 वाक्य में उत्तर उसका लिखना है। चलिए तो यहाँ पर है, टायर फटने पर मोची पर क्या प्रभाव पड़ा? तो टायर फटने पर मोची जो सड़क के किनारे पर बैठा था वह नीचे गिर पड़ा और उसका सारा सामान भी बिखर गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? जब वहाँ पे टायर फटता है तो पूरे दृश्य में आप क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है। तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, कुंजड़ीन के सिर पर रखी सब्जियों की टोकरी गिर गई, गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में उड़ गए, तोता डर के कारण उड़ गया, मोची का सारा सामान इधर उधर फैल गया और वो भी गिर पड़ा, और सड़क पर से गुजरने वाली रिक्शा बाइक से टकराई। टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा? तो यहाँ पर जवाब आता है, टायर बहुत पुराना था, साइकिल वाले ने टायर में हवा ज़्यादा भर दी, इसलिए टायर फट गया। तीसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो जवाब आता है, टायर फटने से पहले साइकिल वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा था, कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने जा रही थी,
गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। सड़क के किनारे पर एक मोची ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठा था और छत्ते पर तोता बैठा था। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको जो रबर से बनी हो। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम टायर, गुब्बारे और चप्पल इत्यादि। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वहाँ पर उस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा, कौन सा जवाब आएगा, वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर साइकिल के टायर में खाली जगह भरी जा रही थी तो हवा। तो साइकिल के टायर में हवा भरी जा रही थी। तंबू के छत्ते पर खाली जगह बैठा है तोता। तो तंबू के छत्ते पर तोता बैठा है। रिक्शे के आगे खाली जगह चल रही है। रिक्शे के आगे मोटरसाइकिल चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का अभ्यास किया है। तो ये सारे जो 6 प्रश्न हैं उनको आपको अच्छी तरीके से उसका अभ्यास करना है और आपको लिखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।